आज हम भारत की सबसे बड़ी डील की बात करने जा रहे हैं, जिसे हम सब मदर ऑफ ऑल डील भी कह सकते हैं। दरअसल भारत सरकार ने हमारी 3 सेनाओं के लिए 3,60,000 करोड़ के एक रक्षा डील को मंजूरी दी है। आपको बता दें कि हमारे देश का कुल रक्षा बजट 7,85,000 करोड़ का है और ये डील हमारे कुल रक्षा बजट का लगभग 86% है। यानी मान लीजिए हमारे रक्षा बजट का आधा हिस्सा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी बड़ी डील है और इससे हमारी सेनाओं की ताकत कितनी बढ़ जाएगी। इस डील में भारतीय वायुसेना के लिए 114 नए राफेल विमानों को खरीदने को मंजूरी दी गई है। इसके तहत 18 विमान सीधे उड़ने की स्थिति में मिलेंगे। बाकी का निर्माण भारत में ही होगा, जिसमें 50% से अधिक उपकरण मेड इन इंडिया होंगे, यानी स्वदेशी होंगे। इसका मतलब है कि भारतीय सेना को पहली बार मेड इन इंडिया राफेल मिलेंगे। भारतीय वायुसेना लंबे समय से राफेल ही खरीदना चाहती है, क्योंकि आपको याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के समय में इस फाइटर जेट ने शानदार प्रदर्शन किया था, जिसने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर आतंकी ठिकानों को बर्बाद करने का काम किया था, जो सेना के विश्वास पर बिल्कुल खरा उतरा था। इसलिए भारतीय सेना इसे अपने बेड़े में शामिल करना चाहती है। ये लड़ाकू विमान 4.5 जनरेशन का है और हमारे वायुसेना का अब तक का सबसे आधुनिक और महंगा विमान यही है। इससे पहले भारत ने फ्रांस से 2015 में 36 राफेल खरीदे थे, जो हमारी वायुसेना में शामिल हो चुके हैं। और पिछले साल ही भारत ने मरीन क्लास के 26 राफेल की डील भी भारत ने की थी। और इस डील के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ऑपरेटर बन जाएगा, जो फ्रांस के बाद है, क्योंकि फ्रांस ने अपनी सेना के लिए 214 राफेल विमानों का ऑर्डर दिया है, जबकि भारत कुल मिलाकर 176 राफेल विमानों का ऑर्डर दे चुका है। वहीं इस डील पर मुहर लगते ही रूस की तरफ से एक बड़े ऑफर भारत को मिलने के संकेत मिलने लगे हैं, जिसके तहत S-400 और S-500 की डील होने की संभावना बन सकती है। भारत पाकिस्तान तनाव के समय S-400 प्रणाली ने भारत की सीमाओं की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यदि भविष्य में S-500 जैसी प्रणाली शामिल होती है तो भारत की हवाई सुरक्षा कई स्तरों पर और अधिक मजबूत हो सकती है। तो भारत के लिए 3,60,000 करोड़ की ये डील सिर्फ एक रक्षा का सौदा नहीं है, बल्कि भारत की सैन्य रणनीति, आत्मनिर्भरता और वैश्विक शक्ति संतुलन में एक बड़ा कदम है। अगर सब कुछ योजनानुसार हुआ तो ये भारतीय रक्षा सेक्टर के लिए एक गेम चेंजर कैटलिस्ट साबित हो सकता है, जो आने वाले 20 से 30 सालों तक भारत की वायु और सामरिक क्षमता को नई ऊंचाइयां देगा।